Hello, my connects and dear viewers. Welcome back to my channel Empowerment via Education and welcome to a new vlog. नमस्ते। मेरे एक नए व्लॉग में और मेरे चैनल एम्पावरमेंट बाय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आशा है आप सुखद और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का मेन बनाने का रीज़न है कि मैं आपको नॉन कम्पीट क्लॉज के बारे में बताना चाहती हूँ। ये एक लीगल टर्म है और इसको सरल भाषा में आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मेरे व्लॉग का मोटो यही है कि जो चीज़ें आम जनता तक नहीं पहुंच पाती वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो यूट्यूब को ओपन करके सीख सकते हैं अगर उन्हें इच्छा हो तो। एक रीसेंट जजमेंट आया है जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें नॉन कम्पीट क्लॉज को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं ये बोलूँगी कि आम जनता से सैलरीड मेन एंड वुमेन के लिए ये बहुत ही सुख का समय है बिकॉज उनके लिए ये उनके फेवर में है। ये केस का नाम है FAO 167 बाई 2025। FAO का मतलब होता है फर्स्ट अपील ऑर्डर अगेंस्ट ऑर्डर। मींस कोई लोअर कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता है और उसके अगेंस्ट आप हायर कोर्ट में जाना चाहते हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट में डायरेक्टली सुना जा सकता है और इसको FAO के नाम से जाना जाता है। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड है। केस का नाम है FAO 167 बाई 2025 और पार्टीज है डैफोडिल सॉफ्टवेयर लिमिटेड और अदर पार्टी है वरुण त्यागी जो कि पिटिशनर भी है इस केस में और उनके फेवर में ये जजमेंट आया है। मैं यहाँ पे इंफोग्राफिक ऐड कर दे रही हूँ, आप अच्छे से देख लेना, एक बार पॉज करके पढ़ लेना। मैं इसको सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि ये जो नॉन कम्पीट क्लॉज है वो अग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। इसके लिए बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है जो मैं सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। नॉन कम्पीट क्लॉज का मतलब होता है कि कभी भी आप किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, आप जॉब लेने जाते हैं, आपकी और आपके एम्प्लॉयर कंपनी जहां आप जॉब करना चाहते हैं, आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता है लिखा हुआ जिसको नॉन कम्पीट क्लॉज बोलते हैं। मतलब आप कम्पीट नहीं कर सकते हमारे कॉम्पिटिटर से और रिलेटेड पार्टी से और उनको ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं एक कंपनी चला रही हूँ और मैं किसी को रखना चाहती हूँ उस कंपनी में कि वो मेरे लिए काम करे तो मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगी और उसमें ये लिख दूंगी कि मेरी कंपनी को छोड़ने के बाद या रहते हुए आप मेरे से जुड़े हुए कंपनी को जो सेम वर्टिकल में काम करते हैं, सेम बिजनेस लाइन है, सेम तरह से काम करते हैं, उसको आप नहीं ज्वाइन कर सकते। ये बेसिकली इस चीज के लिए होता है कि हमारे कंपनी में आपने इतना कुछ सीखा है और हम चाहते हैं कि आप हमें ही वो चीज ग्रोथ में हेल्प करे अपने नॉलेज से जो हमने आपको सिखाया है, ट्रेनिंग दी है, और हमारे कॉम्पिटिटर को जाके ज्वाइन ना करे या हमसे रिलेटेड कंपनी को जाके ज्वाइन ना करे क्योंकि उनका फायदा हो जाएगा। पर दिल्ली हाई कोर्ट के पास ये जब केस गया तब पिटिशनर के फेवर में दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। पिटिशनर ने ये बात रखी कि मैं कॉम्पिटिटर कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैंने अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लिया है और मैं कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक नहीं करने वाला। वो भी क्लॉज में एक होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। लेकिन मुझे बिल्कुल ही रोक देना कि मैं वो कंपनी ना ज्वाइन कर पाऊँ ये गलत है क्योंकि ऐसे ही आप ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं IT में हूँ और मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सारा चीज सीख लिया तो मैं रिलेटेड कंपनी को ही तो ज्वाइन करूंगी ना, क्योंकि वो नॉलेज मेरा उसी कंपनी में काम आएगा और उससे रिलेटेड ज्वाइन करने में ये कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने मानी और फेवर में जजमेंट दी है पिटिशनर के जो है वरुण त्यागी और ये बोला कि आर्टिकल 21 जो है ना संविधान का, आप देख सकते हैं, मैं अटैच कर दूंगी और नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेना कि संविधान का आर्टिकल 21 ये बोलता है राइट टू लाइवलीहुड। ये कहता है कि आप फ्री है कोई भी जॉब प्रोफेशन
अपने हिसाब से लेने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप उसको लीगल तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ उससे आप अपना सैलरी उठा रहे हैं और गलत तरीके से इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं कर रहे, गुडविल को खराब नहीं कर रहे एक पर्टिकुलर कंपनी का। उसके बाद एक और तर्क ये बैठा कि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर दे रही हूँ, वो ये बोलता है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को नहीं रोक सकते कोई भी लॉ प्रोफेशन ज्वाइन करने का के लिए, अगर वो किसी प्रकार से उसके पुराने कंपनी या आगे आने वाली कंपनी में वो उसका गुडविल का लॉस नहीं हो रहा है, वो कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं लीक कर रहा है, तो वो फ्री है ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो नॉन कंप्लीट क्लॉज से रिलेटेड जो भी जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, ये काफी ज्यादा सही है रेफरेंस के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए, और इसको दिखा के मे बी आगे अब कोई भी ऑफ कोर्स ये लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, आप उसको कोई भी कंपनी फर्दर अपील कर सकती है, बट आज के डेट में ये जजमेंट है तो लॉ ऑफ लैंड है। आप चाहे तो अपने पास्ट एम्प्लॉयर कंपनी के कॉम्पिटिटर को, क्लोज एसोसिएट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपको ट्रेड सीक्रेट्स रिवील नहीं करना है, आपको गुडविल खराब नहीं करना है, आप बस जो भी नॉलेज लेके आए हैं अपने पास्ट एम्प्लॉयमेंट से उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करके नेक्स्ट एम्प्लॉयर के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाना है। ये जजमेंट बहुत ही हिस्टोरिक है क्योंकि बहुत लोगों का ग्रोथ यहाँ रुक जा रहा था। ऐसी बहुत कंपनीज है जो अपने कॉम्पिटिटर और क्लोज एसोसिएट्स के साथ जुड़ने के लिए नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं जुड़ने के लिए नॉन कम्पीट क्लॉज डाल देती थी, पर हमारा नॉलेज तो वही काम आएगा ना, हमने जो सीखा है वो तो उसी सेम वर्टिकल की कंपनी में काम आएगा ना, जहां से हमने जो चीज सीखा है उसी तरह की कंपनी में हम वो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जजमेंट काफी ज्यादा अच्छा है। आपको मैं एक शॉर्ट समरी दे दूंगी, पिन कमेंट में आप पढ़ लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, और इस जजमेंट का कॉपी मैं नीचे अटैच कर दूंगी बायो के साथ, आप उसको भी पढ़ सकते हो। और इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए और समझने के लिए सरल भाषा में इस चैनल को लाइक करो, वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।